हेलो धुरंधर्स, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। सो हमने क्लास 10th लेसन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। सीगल की स्टोरी थी। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। आज हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। एक ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी है, क्या है, कैसी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक पायलट हैं जो कि फ्रांस से यानी कि पेरिस से इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे चिल मार सकें, रिलैक्स कर सकें और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इंग्लैंड जाएं और हम एक वहाँ पे लीव लें, रिलैक्स करें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना प्लेन लेते हैं और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। अब उनके प्लेन का नाम क्या है, ओल्ड डकोटा DS-088, ठीक है। बेटा, जब कोई प्लेन उड़ रहा होता है तो वहाँ पे कंट्रोल रूम में उनको अपने प्लेन का अगर जानकारी लेना है या कुछ डायरेक्शन मिसिंग है या कुछ पता करना है तो उनको अपने प्लेन का एक कोड बताना पड़ता है। तो उनके कोड का नाम क्या था, DS-088, ठीक है। अब होता है वो अपने प्लेन को टेक ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ टाइम तक तो बहुत स्मूथली रन कर रहे होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स वो ये देखते हैं कि जो वेदर है वो ख़राब हो चुका रहता है, ठीक है। एक स्ट्रॉमी वेदर हो जाता है, ठीक है। एक बैड क्लाइमेट, एक स्ट्रॉमी वेदर हो जाता है, रेनी टाइप का, पूरे क्लाउड ब्लैक हो जाते हैं और उसको आगे का कुछ दिख नहीं रहा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि मैं अब आगे जाऊं, कि मैं यू टर्न ले लूं, मुझे वापस चले जाना चाहिए क्या। फिर वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा सा आगे चल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं फिर वो अपने फ्यूल टैंक को देखते हैं, जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि जो वेदर है वो और ख़राब होने लग जाता है। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं यू टर्न ले लूं कि मैं आगे जाऊं, रिस्क लूं। फिर सोचते हैं कि चलो रिस्क ले ही लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद अब वेदर इतना ख़राब हो गया होता है कि उनको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो वो अपने हेडक्वार्टर पे यानी कंट्रोल रूम पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि DS-088 मतलब अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो फिर वो जो लेडी रहती हैं या कंट्रोल रूम में जो रहता है वो बताते हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो वो मूव करते हैं, बट वो थोड़े से डरे हुए होते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी कम होता है, प्लस उनका जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब उनको एक्चुअल में कुछ दिखाई नहीं देता वो वापस से कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं, और बट सिग्नल नहीं होने की वजह से वो उन तक रीच ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। बेटा, अब इतने वेदर में कई बार हमारे फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता है ना। तो वैसे ही प्लेन में भी जो उनका कंट्रोलिंग रूम से कंट्रोल करने का यानी कि बात करने का जो सिग्नल था वो नहीं मिल पा रहा था। इवन उनका जो कंपास है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो अब वो थोड़े से डर गए थे, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली अगर अपन अनजान रास्ते में फंसे हैं और अपन को किस डायरेक्शन में जाना है वो नहीं समझ में आ रहा है तो हालत तो ख़राब होनी ही है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, फिर वो जब आगे जा रहे होते हैं तो वो अपने आप को बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं नहीं आता तो अच्छा रहता, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि अपन सिचुएशन में जब फंस जाते हैं तो गुस्सा आता है, रोना आता है, इरिटेशन होती है, मिक्स फीलिंग होती है। तो वही सेम चीज़ पायलट के साथ भी हो रही थी, ठीक है। बट जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, जो कि एक पायलट जो चला रहा होता है वो पायलट उनकी तरफ देख के ऐसे वेव कर रहा होता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्या पता ये मेरी हेल्प के लिए आया हो, है ना। तो उसे ऐसा लगता है कि वो वेव का साइन का मतलब है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सोच रहे हो, अंधेरे में वेदर कंडीशन ख़राब होने के बावजूद उनको एक ब्लैक कलर का प्लेन दिखता है और उसका पायलट उनको वेव कर रहा होता है, जो कि ये सोचते हैं कि मेरी हेल्प के लिए आया है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं, क्या पता ये मुझे रनवे तक पहुंचा दे, मुझे जहां लैंड करना है वहां तक पहुंचा दे, ठीक है। तो वो एकदम उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं एकदम छोटे बच्चों के टाइप, जैसे बच्चे लोग नहीं मम्मी लोग के पीछे पीछे चल रहे होते हैं जहाँ मम्मी जा रही होती है या कोई बड़ा उनसे जा रहा होता है। तो वो बोलते हैं मैं भी एकदम इनोसेंट टाइप उनके पीछे 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 अपनी प्लेन को लेते हुए जा रहा था।
किसके प्लेन के पीछे जा रहे थे? एक ब्लैक एरोप्लेन, अननोन प्लेन के पीछे जो हमारे ऑथर हैं वो निकलते जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, देखते हैं कि उनको रनवे दिख जाता है, लाइटनिंग वगैरह दिखती है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मैं सेफली पहुंच गया हूँ। वो अपने प्लेन को लैंड करवाते हैं। जैसे ही वो लैंड करते हैं वो देखते हैं कि पीछे आगे कोई और प्लेन दिखती ही नहीं है उनको, ठीक है। वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये कौन था जिसने मुझे हेल्प किया, मुझे उसको थैंक यू बोलना है ना। बेटा जब अपनी भी कोई हेल्प करता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उनको थैंक यू बोलें, है ना। तो क्या करते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि क्यों ना जाके मैं उन्हें थैंक यू बोलूँ। उन्होंने इतने बैड क्लाइमेट से, मे बी मेरा प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता, मुझे कुछ हो जाता, बट इन्होंने मेरी हेल्प की, ठीक है। तो वो वापस कंट्रोल रूम जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये जानना है कि वहाँ पे मेरे प्लेन के अलावा और कौन सा प्लेन उड़ रहा था, मुझे उनके पायलट से मिलना है और उन्हें थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो जब वो कंट्रोल रूम जाते हैं, वहाँ पे एक लेडी बैठी रहती है, वो उनको बहुत अजीब टाइप से स्टेयर करती है कि ये किस टाइप की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो उनको इन्फॉर्म करती है कि उस पूरे जगह में सिर्फ आप ही का प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था, और कोई प्लेन वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है, कि अपन ये सोच रहे हैं कि हमारी किसी ने हेल्प की है, बट किसने हेल्प की है हमें ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोई था हेल्प करने के लिए, कि वो सिर्फ उनका एक एजम्पशन था? कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये स्टोरी कैसे लगी ये भी बताइएगा, एंड वी विल मीट यू सून, बाय।